क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया, एक रेक्टेंगल है उसका हमें फील्ड एरिया दिया गया है 28,800 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका हमारे पास ये एरिया है। कहता है लेंथ इज ट्वाइस एज विड्थ, तो जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना ज़्यादा है। लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ हमारे पास थोड़ी है और जो लेंथ है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो विड्थ हमारे पास कितनी है, x है, और लेंथ है हमारे पास 2x। इनिशियली हमें विड्थ का पता नहीं तो हम लेट कर लेंगे, हमारे पास विड्थ इक्वल है x, तो लंबाई उसने हमें बताई थी 2 गुना ज़्यादा है, तो वो फिर 2x हो जाएगी। एरिया हमारे पास इक्वल ये वैल्यू के हैं और एरिया का हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब विड्थ है हमारे पास x और लेंथ है हमारे पास 2x, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 2x स्क्वायर इक्वल 28,800 मीटर स्क्वायर। अब ये 2 इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे लाके इसको डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड करवाया, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 7 2 0 वैसे ही आ गई। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया क्योंकि हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 2 जीरोस की जगह पे हमने जस्ट एक जीरो लगा देनी है, और जो 144 है वो अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 144 आता है, या 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 12। तो विड्थ हमने लेट किया था कि ये इक्वल है x के, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 120 मीटर। इसका मतलब क्या है कि विड्थ हमारे पास 120 मीटर है और जो लेंथ है वो हमारे पास इक्वल थी 2x के, तो x की जगह पे हम 120 वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 240 मीटर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लीस्ट नंबर हमने फाइंड करना है। कहता है कि आपने एक कम से कम नंबर फाइंड करना है जो इसमें से अगर आप उसको माइनस करें तो वो बाद में हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू दी गई है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास ये परफेक्ट या कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड से इनके पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर 87 का बन गया, फिर एक पेयर 90 का बन गया, फिर एक पेयर 10 का बन गया। तो जो वैल्यू हमने इधर लिखनी है वही वैल्यू हमने इधर भी लिखनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसा नहीं हमने करना यहाँ पे 2 लिख लिया और यहाँ पे 5 लिख दिया और इक्वल 10 लिख दिया, नहीं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 9 आया, 10 माइनस 1 आंसर आ गया 1। अब ये जो 90 है इसको हमने नीचे लेके आ जाना है, 190 बना, अब 3 का हमने डबल कर लेना है या हमने 3 प्लस 3 कर लेना है, तो ये 6 आ गया। फिर 63 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 189। अब 0 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम इधर से कैरी लेके आएंगे, 10 बन जाएगा, 10 माइनस 9 आंसर 1 बच जाएगा, 8 माइनस 8 0, फिर 1 माइनस 1 आंसर 0। अब 87 को हम नीचे ले आएंगे। अब ये 6 वैसे रहेगा, इस 3 का हमने डबल करना है या इस 3 के अंदर मजीद हमने 3 प्लस कर देना है, तो वो बन जाना 66। अब देखें, अगर यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद जीरो भी लगाते हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमने फाइंड करना है कि ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अगर ये जो वैल्यू हमें दी गई है 1,09,087, इसमें से अगर हम 187 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास फिर ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो यही हमारा लीस्ट नंबर है 187। अगर इस वैल्यू में से हम 187 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो बाकी आंसर बचेगा, फिर हम दोबारा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास एग्जैक्ट या कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो एक खेत है उसका हमने लेवल करना है, तो उस पे जो हमारा खर्चा होगा वो उसने बताया 4,928 रेट क्या है, रेट है 2 मीटर स्क्वायर। अब सर्कुलर रीजन है, वो कहता है आपने रेडियस फाइंड करना है। तो जो सर्कुलर रीजन होता है हमारे पास
उसकी शेप कुछ इस तरह सर्कल की तरह होगी। तो इसका जो एरिया हम फाइंड करते हैं ये हमारा इतना रेडियस होता है, और अगर हम इसको डबल करते हैं तो फिर ये हमारा डायामीटर बन जाता है। तो इसके जो एरिया हम सर्कुलर रीजन का फाइंड करते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। तो रेट उसने हमें दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट भी उसने दी है, कॉस्ट की जगह पे कॉस्ट वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल एरिया पाई आर स्क्वायर, रेट कितना है 2 मीटर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दी। अब पाई आर स्क्वायर है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लाके हमने डिवाइड कर लेना है। अब इसको हमने पहले लिखा, ये वाली वैल्यू को इधर लिख के 2 को डिवाइड करवा दिया। अब 2 से डिवाइड करवाया तो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, यहाँ से 1 बचा, 12 बना, 2 6 जार 12, फिर 2 4 जार 8। अब आर स्क्वायर आ गया, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। 22/7 वैल्यू रिप्लेस की आर स्क्वायर। अब 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो 2464 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 22 से डिवाइड कर लेंगे। आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 784। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका हमने 784 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। स्क्वायर रूट आया हमारे पास 28। जब फाइंड किया तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 28 मीटर। ये उसका रेडियस है, जो सर्कुलर रीजन हमारे पास बनेगा उसका जो रेडियस है हाफ जो है वो 28 मीटर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 11। कॉस्ट उसने हमें दी है 2450, रेट है 2 पर 100 मीटर स्केल। अब पर का लफ्ज यूज किया उसने, तो इसका क्या मतलब, हम डिवाइड करवाएंगे। फाइंड लेंथ ऑफ स्केल। अब जो स्केल है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। कॉस्ट का हमने पिछले भी क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ा है, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो कॉस्ट है हमारे पास 2450 इक्वल एरिया की जगह पे अब स्केल है, तो हमारे पास जो स्केल है उसकी शेप इस तरह बनती है, उसमें लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती है। तो अगर लेंथ x है तो विड्थ भी उसकी x ही होगी। तो x मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास क्या आ जाएगा x के मल्टीप्लाई बाय, अब उसने कहा था 2 पर 100 मीटर स्केल, तो हम क्या करेंगे 2 को ऊपर लिखेंगे और 100 को डिवाइड करवाएंगे। 2 पर 100 मीटर स्केल, 2 को ऊपर लिखेंगे, पर का मतलब क्या है, हम उसको डिवाइड करवाएंगे। अब ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2450 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल 2x स्केल। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर ये आ गया 2x स्केल। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 1 जार 2, फिर 2 2 जार 4, फिर 2 2 जार 4, यहाँ से 1 बचा 10 बना, फिर 2 5 जार 10, बाकी दो जीरो बच गई, उनको हमने साथ लिख लिया इक्वल x के। अब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 12 25 00। हम राइट हैंड साइड से इसके पेयर बनाएंगे, एक पेयर 00 का बन गया, एक 25 का और एक 12। अब जो वैल्यू हमने इधर लिखनी है वही हमने इधर भी लिखनी है, ऐसा नहीं करना यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 4 लिख के इसको 12 बना दिया। या तो 12 बनाएंगे या उससे कोई कम वैल्यू लेके आएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 9, 12 माइनस 9 आंसर 3 बच गया। अब इस 25 को हम नीचे लेके आ जाएंगे, उसके बाद 3 का डबल किया तो 6 बना, या 3 में 3 प्लस किया तो 6 आ गया। अब 65 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ गया 325। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0 बचा, बाकी ये जो दो जीरो बच गए उनकी जगह पे हमने एक 0 इधर लगा देनी है। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 350 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, एक सेन है और उसकी शेप है स्क्वायर में, उसका टोटल एरिया है हमारे पास 62,500 मीटर स्क्वायर। फेंस लेंथ, हमने जो फेंस लगानी है उसकी लंबाई फाइंड करनी है और कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। स्क्वायर की हमारे पास शेप कुछ इस तरह की होती है, उसमें लेंथ विड्थ आपस में इक्वल होती हैं। तो वन साइड हमने लेट कर लिया, वो इक्वल x के है।
तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे। तो चूंकि लेंथ और विड्थ सेम होती है इसलिए लेंथ भी x के इक्वल होगी और विड्थ भी x के इक्वल होगी। तो x मल्टीप्लाई बाय x आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और साथ ये वैल्यू है एरिया की तो हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल 62,500 7 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं पेज बनाना। एक पेज 00 का बना, एक 25 का बना, इसके साथ हम 0 लगा के इसका भी पेड़ मुकम्मल करके एक पेड़ ये बना लेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 4, 6 माइनस 4 आंसर 2 आया। अब इस 25 को हमने नीचे लेके आ जाना है। 2 में प्लस 2 किया या 2 का डबल किया 4 आया, फिर 45 को मल्टीप्लाई किया 5 से, हमारे पास आंसर आया 225। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ पे 2 जीरो बची, इनकी जगह पे हमने 1 0 ये लगा देंगे। तो हमारे पास x जो एक साइड थी वो हमारे पास इक्वल है 250 मीटर के। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो चूंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, ये जो एक x है ये हमारे पास 250 मीटर आया है, तो ये भी 250 मीटर होगा, ये भी 250 मीटर होगा और ये भी 250 मीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 दफ़ा 250 मीटर लिख के उसको प्लस करेंगे या फिर 250 मीटर लिख के उसको एक ही दफ़ा 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 250 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 0 लगा, 2 कैरी बचा, फिर 4 2 8 प्लस 2 कैरी वाला 10, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर। अब ये लेंथ आ गई है टोटल हमारे पास। नेक्स्ट हमने कॉस्ट रेट फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो कॉस्ट रेट उसने हमें बताया आपके पास 50 रुपीज़ पर मीटर है। तो जितनी हमारे पास लेंथ आई है उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर क्या आ जाएगा 50,000 रुपीज़। ये हमारे पास टोटल कास्ट होगी, जो कि एरियाज के लॉन पे हम फेंस लगाएंगे, उसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 50,000 रुपीज़।